ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 48 वर्स डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि योगा है क्या। आजकल हम जो योगा का नाम लेते हैं वो जनरली क्या है, एग्जैक्टली क्या डिफॉर्मेशन आ गई समय के साथ, उसमें एग्जैक्टली योगा का मतलब क्या है वो हम समझेंगे। तो ये भगवान 48 वर्ष में क्या बता रहे हैं, योगस्ता कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। ये डेफिनेशन है योग का। अब आप सोचो, भगवान ये परिभाषा दे रहे हैं और हम योग से यानी बॉडीली एक्सरसाइज को हम क्या समझते हैं, योग समझते हैं। और आजकल लोग क्या, आजकल देखो वो योग किस लिए करते हैं लोग, केवल हमारा शरीर फिट हो और इंद्रिय तृप्ति अच्छी तरीके से कर पाए। ये आजकल योग का मतलब हो गया है कि शरीर को फिट कैसे रखा है। इसलिए आप देखो पता नहीं कितने कितने तरीके के नाम रख दिए योगा। तो वो योगा का उससे कोई मतलब है नहीं। अब देखो सिंपल संस्कृत वर्ड योग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़। जोड़ अब किसके साथ जोड़, कनेक्टिंग विद कृष्ण। जो एक्टिविटी कृष्ण से जोड़ती है वही योग कहलाती है। और यहां पर अर्जुन के लिए यही बताया जा रहा है, बता रहे हैं कि आप सुख और दुख, जय और पराजय की परवाह न करके, आसक्त ना होकर तुम अपना कर्तव्य करो, क्योंकि मैं कह रहा हूं, कृष्ण बोल रहे हैं। और संभाव होकर, सुख और दुख की समान स्थिति में संभाव होकर, और आप और भी आगे श्लोक आएंगे तो उसमें ये बताया जाएगा जो व्यक्ति संभाव रह पाता है वही योग की विधि का पालन कर पाता है। नहीं तो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं तो कंटिन्यूअसली जो प्रैक्टिसेस हैं वो व्यक्ति वही कर पाएगा जीवन पर्यंत जो कि जीवन में सुख और दुख की परिस्थितियों से विचलित नहीं हो पाएगा। ऐसी क्षमता अगर कोई व्यक्ति डेवलप कर लेता है अपने जीवन चर्या में तो वो योग है। अब आप देखो कितना लोग मूर्ख हो गए हैं आजकल। योग का मतलब क्या है और लोग कर क्या रहे हैं है कि नहीं। योग के नाम पर लोग जो पढ़ा रहे हैं वो भी मूर्ख बना रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं या फिर जो योग के नाम पर इस तरह की बॉडीली एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी मूर्ख बनते जा रहे हैं।
एक छोटे से सुख के लिए योग का मतलब ही बदल दिया उन्होंने, है नी? तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को बस में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और डीप अंडरस्टैंडिंग योग का मतलब समझिए, आप सोचो, ये इंद्रियों को कंट्रोल करना। लेकिन आजकल योग किस लिए? इंद्रियों को खुली छूट देना मतलब थोड़ा शरीर फिट होएगा, फिर इंद्रियों को एकदम खुली छूट, जो करना है करो। उससे उससे भगवान थोड़ी प्राप्त होंगे, उससे नहीं योग बोलते। वो तो लोग आजकल, है कि नहीं, एलोपैथिक या फिर दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे तो फिर वो योगा का सहारा लेते हैं। हाँ, उससे आपको थोड़ा सा मानसिक शांति मिल सकती है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप दिन भर कार्य करोगे और थोड़ी देर के लिए सांस कोई ब्रीथिंग करोगे, शांति मिलेगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन भगवान नहीं मिलने वाले उससे। वो भी एक इंद्रिय तृप्ति ही है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इंद्रियों को बस में करके उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। आप सोचो, ये योग कहलाता है। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं कृष्ण को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अब यहाँ पर अर्जुन के केस में स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि ये करना है, तो ये उसके लिए योग है, क्योंकि इसी से वो भगवान को प्रसन्न कर पाएगा। अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय अथवा पराजय कृष्ण के विचारणीय नहीं है। जय और पराजय की तो विचार कौन करेगा? कृष्ण भगवान करेंगे, है कि नहीं? हम अर्जुन को तो केवल भगवान जो बोल रहे हैं वो करना है, बस यही उसके लिए योग है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है, इसी को योग बोलते हैं। इसलिए तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है, नहीं तो इंद्रियों को कंट्रोल करने की फिर क्या जरूरत है? कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। आप देखो कितना डीप अंडरस्टैंडिंग आज के पट में बताया जा रहा है। कृष्ण के निर्देश का पालन करना ही वास्तविक योग है। और कृष्ण के योग निर्देशन कहाँ मिलेंगे? भगवत गीता में मिल जाएंगे। और भगवत गीता में निर्देशन आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए प्रामाणिक गुरु के माध्यम से समझ के उन निर्देशनों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वही योग है। योग करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे जंगल में जाके वहां पर मेडिटेशन करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए, अगर ये कृष्ण समझ जाए। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। और हम इस संसार में कंट्रोलर बनने का जो भाव है वो कैसे खत्म होएगा? वो केवल भगवान की सेवा और उनके भक्तों की सेवा करते करते ये भाव हमारे हृदय से जाएगा, क्योंकि इतने जन्मों में हमारे अंदर ये भाव आ गया है कि आई एम द कंट्रोलर, एवरीथिंग रन्स बाय अकॉर्डिंग माय डिजायर। ये भाव जा पाना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए रेगुलरली जब हम साधना भक्ति के नियमों का पालन करते रहेंगे तो कुछ उम्मीद है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने, आप देखो, भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोला ना, इसी स्टेटमेंट को बताने के लिए, क्योंकि तब हमारे हृदय से ये स्वामित्व भाव जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं, सरेंडर अनटू मी, डोंट वरी अबाउट द सिन। और ये अगर व्यक्ति ये चीज को समझ जाए कि भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, तो फिर हम भगवान को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो कितना भी हम ध्यान कर लें, अपने बल से अगर कितना भी प्रयास कर लें, भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि हम भगवान से ज्यादा शक्तिशाली थोड़ी
भगवान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, इसलिए उनके प्रति सरेंडर होना पड़ेगा। बगैर सरेंडर के भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम करने की यही विधि है भाई। कृष्णा कॉन्शियस मतलब कृष्ण के अनुसार कार्य करना, जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। और जब हमारी चेतना कृष्णा कॉन्शियस हो जाती है, तब व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा तो उसका सेंटर फोकस वही रहेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक सिंपल बड़ा और आप प्रैक्टिकल है, आप भी समझ पाओगे। जब व्यक्ति, आप एक प्रेमी और प्रेमिका को आपने देखा होगा, वो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के कॉन्शियस हैं। मतलब प्रेमी जो लवर है एक दूसरे का, या लवर कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं उनको प्रेमी प्रेमिका के लिए कॉन्शियस है और प्रेमिका प्रेमी के लिए कॉन्शियस है, ठीक है ना। अब आप देखो, वो जो भी सोचेगा, हर कार्य करेगा, किसकी प्रसन्नता के लिए करेगा, प्रेमी करेगा प्रेमिका की प्रसन्नता के लिए। कुछ भी मार्केट्स में कुछ लाएगा तो उसके दिमाग में यही चल रहा होगा कि मेरी प्रेमिका के लिए क्या क्या अच्छा है, उसे कौन सा कलर के कपड़े पसंद हैं, उसे कौन सा खाना अच्छा लगता है, उसे किस तरीके की चीजें पसंद है कि नहीं। और उसी तरीके से अगर प्रेमिका प्रेम से प्रेम करती है तो प्रेमिका भी जाएगी मार्केट में कुछ खरीदने या कुछ भी कार्य करने जाएगी, तो वो देखेगी कि मेरे प्रेमी को क्या क्या चीजें पसंद है कि नहीं। तो देखो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ भी कार्य करेगा। और ऐसा होता है, आप देखो, वो अलग बात है कि कुछ ही समय तक चलता है, क्योंकि उसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, इसलिए उनमें डाइवर्स हो जाता है। वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाता, क्योंकि उसमें जो सही प्रेम की जो परिभाषा है, निस्वार्थ भाव प्रेम नहीं हो पाता, उसमें कुछ ही समय तक रह पाता है। लेकिन ये कॉन्शियसनेस मैं बता रहा हूँ, कॉन्शियसनेस क्यों नहीं डेवलप हो सकती है अगर हम चाहें तो। और उसके लिए अब देखो उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, और जस्ट उन्होंने आपस में थोड़ी घनिष्ठता बनाई, एक दूसरे के बारे में जाना और एक दूसरे के बारे में घंटों घंटों बात की। तो वही तो हमको करना है, कृष्ण के बारे में सुनना है, कृष्ण की लीलाओं के बारे में स्मरण करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। ये जब करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तब धीरे धीरे करके ये भी हो जाएगा कि नहीं। जितना भक्ति के नियम का पालन रेगुलरली करते रहेंगे, उतनी हमारी चेतना कृष्ण कॉन्शियसनेस होती रहेगी। यही असली योग है, कलयुग के लिए यही योग है। हमने वो एक सेशन लिया था ना, योगा फॉर द मॉडर्न एज, तो ये अष्टांग योग है ना, कर्म योग और ये ज्ञान योग, इससे भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती। भगवान की भक्ति के लिए भक्ति योग करना पड़ता है। भक्ति योग, ये तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को ही भक्ति योग बोलते हैं, कोई अलग नहीं है भक्ति योग। अर्जुन क्षत्रिय हैं, अतः वह वर्णाश्रम धर्म के अनुयायी हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्ण आश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। आप देखो, मतलब हर जगह हर शास्त्र में आप देखो ये दिया हुआ है, लेकिन मूर्ख लोगों को देखिए। और आप देखो ऐसे जो लोग आजकल जो कर रहे हैं योगा एक्सरसाइज, उन लोगों पर भी कस्टमर की कमी नहीं है, क्योंकि लोग चाहते यही है, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। और लोगों को इंद्रिय तृप्ति की छूट दे दो बस, आप देखो कितनी भीड़ हो जाएगी। और उनको थोड़ा सा असली चीज बताने के प्रयास करो, है कि नहीं, कि भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान की बात मानना प्रारंभ करो, क्योंकि उसमें उनकी इंद्रिय तृप्ति घट रही है। जहां पर लोगों की इंद्रिय तृप्ति घटती है, वहां पर लोग कम हो जाते हैं। वहां पर कुछ ही लोग जो वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं, वही फिल्टर होके आते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा, विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्ण आश्रम धर्म, जितने भी कार्यों का उद्देश्य एक ही है। ये जो वर्ण आश्रम सिस्टम बनाया गया था, जो वैदिक कल्चर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चार सोशल और सोसाइटी को डिवीजन किया गया था, एक आश्रम को डिवाइड किया गया था। पर्पज एक ही था कि व्यक्ति को समय मिले और धीरे धीरे अपनी चेतना को कृष्ण कॉन्शियसनेस बना पाए। संसार एक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। इसी को योग बोलते हैं। कृष्ण को तुष्ट करना क्या मतलब है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। हर इंद्रियां, वाणी से भगवान का गुणगान करना, पैरों से भगवान के मंदिर जाना, है कि नहीं? महाराज अमरीश आप देखो, भागवतम में बताया गया कैसे वो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। वो कानों से भगवान के बारे में सुनना, है ना, नाक से भगवान की सुगंधी जो फूल अर्पित किए जाते हैं उनको सुनना, हाथों से भगवान के मंदिरों को साफ करना, है कि नहीं? ये सब कार्य, ये सब इंद्रियों से क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए। लेकिन हम क्या है, हम इस संसार में आके क्या करते हैं, इन इंद्रियों को खुली छूट देके अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, और ये शरीर जिन लोगों से अटैच्ड है, बस उन लोगों को मेंटेन करने में ही हम अपने इस जीवन को निकाल देते हैं। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो करो अर्जुन, यही योग है और कुछ योग नहीं है। तो योग का मतलब ये होता है, आज हमने आपको बताया, और डीप में और कुछ समझने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इतना अगर हम कर लेंगे तो योग का मतलब हम समझ जाएंगे। बस इतना समझने की जरूरत है कि भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना यही योग है। इसको हमको समझना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है ये, कि हमको कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। अगर ये एक चीज सीख जाएंगे तो हम सारे कार्य हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस हो सकते हैं, है नहीं? इसी के लिए भगवत गीता बोली गई है। आप देखो, शुरू में अर्जुन क्या कर रहे थे? शुरू में अर्जुन केवल ये बोल रहे थे कि देखो, मैं अपनी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं हो रही युद्ध करने की। अर्जुन यही तो बोलना चाह रहे थे। आप देखो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर के कुछ प्रारंभ के वर्ष। और लेकिन जब भगवान को गुरु मान लिया अर्जुन ने, तो फिर भगवान ने क्या कहा? भगवान ने बोला कि देखो, ये युद्ध होना है। और आगे आप आने वाले श्लोकों में बोलेंगे भगवान कृष्ण, क्योंकि ये भगवान की योजना है युद्ध होना। क्योंकि इतने सारे अधर्मी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और उनको लोगों को कष्ट दे रहे हैं, तो भगवान की योजना है इस तरीके की। इसलिए तो भगवान ने बोला, देखो आपको आगे जाके भगवान ने बोला, अर्जुन निमित्त मात्र भव सभ्य साची, कि तुम केवल निमित्त मात्र हो अर्जुन। ये लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, नहीं तो भगवान ऐसे स्टेटमेंट नहीं होते है कि नहीं? क्योंकि अर्जुन कन्विंस करने के लिए और फिर इन सब बातों को सुनकर तब फिर अर्जुन निमित्त मात्र बनते हैं। तो असली योग का परिभाषा हमने समझना चाहिए। फालतू लोगों के चक्कर में, है ना, केवल बॉडीली एक्सरसाइज को के नाम पर योग के चक्कर में भ्रमित नहीं रहना चाहिए। असली योग का मतलब है जोड़ना। किससे जोड़ना? भगवान कृष्ण से जुड़ना, और भगवान कृष्ण से जुड़ के क्या करना है? उनके इच्छा अनुसार करना। इसी को हम योग कहते हैं। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम देते हैं। आप भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।